कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कुछ छोटे छोटे ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग हम कभी नहीं करते। आइए हम देखते हैं विंडो एसेसरीज के वह कौन कौन से ऑप्शन हैं जो छोटे हैं लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं मनीष सर, आपका मनीष सर चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं विंडो एसेसरीज क्या है। विंडो एसेसरीज विंडो के पार्ट्स हैं, विंडो की फैसिलिटी है जो हमें विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी को उपलब्ध कराती है, जिस फैसिलिटी के माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। विंडो एसेसरीज इज़ द ऑप्शन ऑफ द विंडो। तो इस विंडो को कैसे स्टार्ट करते हैं, हम विंडो के विषय में यदि नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो हम जरूर देखेंगे। हाउ टू स्टार्ट विंडो एसेसरीज। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, click on all program, click on accessories. Accessories display the different type of option in the accessories menu. तो एसेसरीज के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र। इसका अर्थ हम जान जाएं। जैसे मोबाइल में हम ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वैसे ही एसेसरीज जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से सेंड फाइल करना है या रिसीव जैसे हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, यहाँ से ऑप्शन पर को हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, डिवाइस को सर्च करेंगे और इस प्रकार से हम मोबाइल ऑप्शन के ही माध्यम से हम यहाँ पर फाइलों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हम एसेसरीज पे गए, यहाँ पर है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का प्रयोग आप जानते हो कि कैलकुलेटर यूज फॉर द कैलकुलेट द एवरी डेटा। कैलकुलेटर इज द टू टाइप, फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड और सेकंड इज द साइंटिफिक। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड को क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल कैलकुलेटर हो जाता है। ठीक इसके बगल में साइंटिफिक है और यहाँ पर साइंटिफिक हो जाता है। बाकी कैलकुलेटर का प्रयोग करना आप जानते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो मेरे विंडो के जितने भी प्रैक्टिकल सीरीज हैं उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विंडो एसेसरीज के अंदर जिसमें है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? यह डॉस है। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि हम स्क्रीन पर देखें, ये ब्लैक स्क्रीन आती है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहते हैं। CMD कमांड इसका होता है। रन कमांड के माध्यम से इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए सी प्रॉम्प्ट है, उसमें यूज़र है, यूज़र में जय श्री राम यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे इसे बाहर निकलना होता है तो हम टाइप करते हैं CD ... और यहाँ पर इंटर बटन को दबाते हैं। एक डायरेक्टरी हम पीछे आते हैं, या डायरेक्ट कमांड है CD/, यहाँ पर हम इसको दबाते हैं और दबाते ही यह क्या होता है कि हम इस ऑप्शन से तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यदि एग्ज़िट होता है तो एग्ज़िट ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एग्ज़िट हो जाएंगे। यदि डॉस के विषय में देखना है तो मेरा आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें डॉस के विषय में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। नेक्स्ट इज़ द ऑल प्रोग्राम एसेसरीज और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है कनेक्ट ए नेटवर्क प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखिए हम किसी भी नेटवर्क से जुड़ने के लिए, कंप्यूटर में बहुत सारे नेटवर्क को हम जोड़ सकते हैं। बहुत सारे नेट या किसी भी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ने पर उसे हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं और डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए पहले किसी न किसी नेटवर्क से हमें जुड़ना होगा। तो इस प्रकार किसी भी नेटवर्क को हम इस माध्यम से जुड़ सकते हैं या नेटवर्क प्रोजेक्ट के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एसेसरीज में, जिसमें आप देखेंगे कनेक्ट ए प्रोजेक्ट। सेम दोनों ऑप्शन एक ही है। जुड़ने के बाद हम इसके माध्यम से किसी प्रोजेक्ट पे ही जुड़ जाएंगे। देखिए गेटिंग स्टार्ट क्या है, ये विंडो के बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडो की कंट्रोलिंग होती है वह यहाँ से हम कर सकते हैं। गो ऑनलाइन फाइंड व्हाट द विंडो न्यू, यानी कि विंडो के विषय में यहाँ पे जानकारी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते ही ऑनलाइन से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि विंडो 7 है क्या। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन देखेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि विंडो में जो भी बैकग्राउंड है या जो भी थीम है उसको हम यहाँ पर बदल सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने वीडियो नहीं देखा है तो पर्सनलाइज का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने यह बताया है। तो इस प्रकार से डेटा का बैकग्राउंड, थीम सब कुछ हम यहाँ पर बदल सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हो मेरे पुराने वाले वीडियो में। ट्रांसफ़र फाइल है, इसमें यूज़र है, बैकअप है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग करके हम विंडो का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे आगे हमारा क्या है। तो हम स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम पे गए, एसेसरीज पे गए और यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है
मैथ इनपुट, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए मैथ इनपुट पैनल। इस पैनल में हम देखें तो दो पैनल है, यहाँ पे मैथ के फार्मूले या मैथ से संबंधित सारे काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट करना है तो हम यहाँ पर मैथ का कुछ भी लिखते हैं वो अंकों के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार मैथ के जितने भी इनपुट हैं यहाँ से हम इनपुट के माध्यम से दे सकते हैं, इसे इरेज कर सकते हैं, इसे मिटा सकते हैं। यह भी एक विशेष प्रकार का है जिसका हम प्रयोग करके हम मैथ के किसी भी फार्मूले को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो मैथ के किसी भी फार्मूले या इसको लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए, हम ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं। ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज पे जाते हैं और एसेसरीज में है नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड इज़ द टेक्स्ट एडिटर, क्रिएट द टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर हम ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। यह एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर होता है, स्मॉल टेक्स्ट एडिटर है। इसका प्रयोग HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। नॉर्मली हम टाइपिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि आप नोटपैड के विषय में देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें जिसमें नोटपैड के विषय में मैं पूर्ण जानकारी आपको दिया हूँ। यहाँ पर स्टार्ट पे आएंगे, ऑल प्रोग्राम पे आएंगे, एसेसरीज पर आएंगे और एसेसरीज में अगला ऑप्शन आपके सामने है पेंट। MS पेंट क्या है? पेंट के माध्यम से किसी भी पेंटिंग, ड्राइंग को हम बनाते हैं और किसी भी वॉलपेपर या किसी भी ड्राइंग को हम यहाँ पर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो पेंट का प्रयोग हम पेंटिंग बनाने के लिए करते हैं। और इसमें क्या है, आपका होम मेनू और व्यू मेनू है। यदि आप पेंट के विषय में नहीं जानते हैं तो आप मेरा पेंट का स्पेशल वीडियो देखिए जो इस लिंक में मैं आपको दे दूंगा, या मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पेंट भी एसेसरीज के माध्यम से आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द आपका यहाँ पर है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में हम जाएंगे एसेसरीज और एसेसरीज में अगला ऑप्शन है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, यानी कि यहाँ पर किसी भी रिमोट ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिमोट एक्सेस कोई भी ऐसी डिवाइस होती है या फ्रीक्वेंसी होती है या ऐसा कोई नेटवर्क होता है, उसे हम यहाँ पर सर्च करके उसे जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से हम नए कनेक्शन को भी यहाँ पर जोड़कर और कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज द, यहाँ पर हम जाएंगे एसेसरीज में जाएंगे और एसेसरीज में अगला ऑप्शन आता है रन कमांड। रन कमांड इज द यूज फॉर द रन या सर्च द एवरी प्रोग्राम इन द कंप्यूटर, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर कोई भी ढूंढना है, जैसे हमें नोटपैड ढूंढना है तो हमने यहाँ पर नोटपैड टाइप किया और नोटपैड टाइप करने के बाद जैसे ही इंटर करते हैं वह नोटपैड हमारे सामने खुल जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी के कमांड होते हैं जिन कमांड को रन के माध्यम से आसानी से हम सर्च कर सकते हैं। तो यह हमारे पिछले वीडियो में इसको बताया गया, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम गए ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज, एसेसरीज में अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है शिपिंग टूल। आप देखिए शिपिंग टूल क्या है, यहाँ पर क्या है, ड्रैग द कर्सर अराउंड द एरिया यू वांट टू कैप्चर, यानी कि जो भी एरिया, जैसे स्क्रीन आप कैप्चर करते हो या स्क्रीन शॉट होता है, स्क्रीन आपका कैचअप होता है, तो उस तरीके से जो भी एरिया हम लेंगे उस एरिया को हमने सेलेक्ट किया, वह उतना एरिया क्या हो गया, हमें यहाँ कॉपी हो गया। यहाँ से कॉपी करके हमसे पेंट में या कहीं भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का स्क्रीन शॉट है जहाँ से स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है। यह भी हमारे विंडो का एक मेन ऑप्शन है। इसे हम सेव भी कर सकते हैं, इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे लिए एसेसरीज। एसेसरीज में हम जाएंगे, एसेसरीज में अगला ऑप्शन है साउंड रिकॉर्ड। अभी आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यदि हम चाहते हैं कि किसी अन्य रिकॉर्डर का प्रयोग ना करके कंप्यूटर के रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाए तो आप यहाँ से आसानी से स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और रिकॉर्ड यहाँ पर अपने वॉइस को करके और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। यह भी एक ऑप्शन एसेसरीज का है। ऑल प्रोग्राम में गए, एसेसरीज में गए और एसेसरीज में अगला ऑप्शन हमें मिलता है
स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स देखें, यह भी एक नॉर्मली होता है जहाँ पर हम इसको टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या नॉर्मली जो हम डेली वर्क करते हैं उसमें हम कुछ भी नोट्स करना है या उसे लिखना है, कुछ समय के लिए याद करना है, तो यहाँ पे हम लिख कर आसानी से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। एक शॉर्ट नोट के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जाएंगे ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, और एसेसरीज में अगला है सिंक सेंटर। सिंक सेंटर का प्रयोग क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा सर्च करते हैं, स्टोर करते हैं, या हम सर्फिंग करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर उसके सारे डिटेल आ जाते हैं। हम कह सकते हैं ये हिस्ट्री ऑफ आपके सर्चिंग को दिखाता है। जहाँ जैसा भी हम वर्क करते हैं वह यहाँ पर उसके डिस्प्ले यानी कि हिस्ट्री यहाँ पर स्टोर हो जाती है। यह यहाँ पर क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है? क्योंकि हमने अभी अपना सिंक सेंटर यहाँ पर ऑन नहीं किया है। तो सिंक सेंटर ऑन कर देने के बाद हमारे पास जितने भी एक्टिव होते हैं डेटा और जिन्हें हमने अभी सर्च किया है, ओपन किया है या उनका प्रयोग किया है, वह इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंक देखने के लिए हम सिंक का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जिसको हम देखेंगे एसेसरीज में, यहाँ पर है विंडो एक्सप्लोरर। देखिए एक्सप्लोरर का बहुत अधिक प्रयोग होता है। हम यहाँ पर कई सारे विंडो खोल सकते हैं। आजकल नॉर्मली जो विंडो है वह विंडो एक्सप्लोरर की तरह ही बिहेव करता है। इसमें ईजिली हम किसी भी डेटा को किसी भी ड्राइव में आसानी से हम सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक पिक्चर लिया, तो मान लीजिए पिक्चर को हमने ओपन किया, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कैप्चरिंग है, इसको हमने लिया और इसको लेफ़्ट माउस बटन से हम इसे दबाए, और दबाने के बाद हमने म्यूज़िक पर इसे लाके छोड़ दिया। अब यह फाइल यहाँ से ऑटोमेटिकली कट होकर हमारे उस म्यूज़िक फाइल में जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाती है। यदि हम देखें तो सेम यही पिक्चर हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ईजिली एक फाइल को दूसरे ड्राइव में आसानी से बिना कट कॉपी किए हम ड्रैग के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम किसी भी डेटा को आसानी से पेन ड्राइव से मेमोरी, मेमोरी से पेन ड्राइव में हम आसानी से भेज सकते हैं। इसके लिए मेरा पहला वीडियो है, उसे प्रैक्टिकल का पहला वीडियो है, उसे ज़रूर देखें, उसमें इसको आसानी से बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, जिसको हम जानेंगे, यहाँ पर विंडो एसेसरीज में जाएंगे, और एसेसरीज में अगला है हमारे पास मोबाइल मोबिलिटी सेंटर। देखिए यहाँ पर विंडो मोबिलिटी सेंटर क्या है, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में जितने भी, जैसे ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड को यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, बैटरी की क्या पोजीशन है उसे हम देख सकते हैं, नेट कनेक्शन क्या है, और यहाँ पर कनेक्शन क्या हम किसी सर्वर या किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हैं या नहीं। यहाँ पे सिंक देखें, यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारा प्रेजेंट होता है या किसी प्रोजेक्टर या अन्य से जुड़े होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल जाती है। अगला है जिसे हम देखेंगे एसेसरीज में, अगला टूल है सिस्टम टूल। सिस्टम टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिस्टम टूल को ज़रूर हम देखेंगे। सिस्टम टूल में क्या है, कैरेक्टर मैप। अगला कैरेक्टर मैप क्या है, वह सारे कीवर्ड्स जो हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं होते हैं, कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, उन्हें हम कैरेक्टर मैप के माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल, कोई भी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हम फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो आप नहीं जानते होंगे कि कहाँ हमें मिलेगा। तो सारी भाषाओं का, जैसे हम देखें यहाँ उर्दू भी डिस्प्ले हो रहा है, अन्य कई भाषाओं को यह डिस्प्ले करता है, जहाँ पर कोई भी सिंबल, कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल यहाँ आसानी से हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये वाला डेटा लेना है, हमने लिया, इसे सेलेक्ट किया, और हम सेलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी कर लेंगे और उस डॉक्यूमेंट पे जाकर हम आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। ये है कैरेक्टर मैप। अगला हमारे पास है जिसको हम देखेंगे सिस्टम टूल के माध्यम से, दूसरा है कंप्यूटर। तो यहाँ कंप्यूटर का वही ड्राइव खुल जाता है जो माई कंप्यूटर के माध्यम से खुलता है। तो इसका प्रयोग हम देख सकते हैं। इसलिए दूसरे जो वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑल प्रोग्राम पे गए, हम एसेसरीज गए और एसेसरीज में सिस्टम टूल पे गए, और सिस्टम टूल में अगला है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का एक पूरा वीडियो 35 मिनट का है। यहाँ पर हम
पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग यहाँ पर आसानी से करते हैं। इसके एक एक इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, एक एक ऑप्शन को सीखने के लिए कंट्रोल पैनल का वो वीडियो मेरा ज़रूर देखें, उसमें इसने सारी डिटेल मैंने बताया है। आप अगला ऑप्शन हम देखेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे लिए, यहाँ पर हम गए और अगला ऑप्शन है, अगला है एसेसरीज पर जाने के बाद सिस्टम टूल पे जाएंगे और सिस्टम टूल में अगला ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप। देखिए डिस्क क्लीनअप क्या होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में हम जब कार्य करते हैं तो बहुत सारे फाइलों को यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अनवांटेड फाइल क्रिएट हो जाते हैं और इसमें जो उसके टेम्परेरी फाइलें होते हैं उसे हम आसानी से यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सी को सेलेक्ट किया और जैसे ही हम ओके करेंगे, यह क्या करेगा, हमारे सी को क्लीन करना शुरू करेगा। इसका काम क्या है, अनवांटेड फाइलों को यह रिमूव कर देता है। जितनी भी आपके सिंक फाइलें होती हैं या सर्चिंग वाली फाइलें होती हैं या टेम्प फाइलें होती हैं, उन्हें यह आसानी से डिलीट कर देता है। तो इससे हमारे कंप्यूटर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। इसे कम से कम वीकली अपने कंप्यूटर में ज़रूर करना चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे ये जितने भी गार्बेज हैं हमारे पास, यानी कि जो हमारे यूज़ के फाइलें नहीं हैं, उसे हम यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकते हैं और विथ सेफली, यानी कि हम सेफली इसे रिमूव कर सकते हैं। तो यह हमें अपने कंप्यूटर की स्पीड को हमेशा बढ़ाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग महीने में या वीकली हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा सी ड्राइव पूरी रूप से क्लीन हो गया। तो यह क्लीनिंग हो रही है, इसे होने देते हैं। अगले ऑप्शन को हम देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन हमारे सिस्टम टूल में अगला ऑप्शन हमें मिलेगा जो हम देखेंगे डी फ्रैगमेंट। डी फ्रैगमेंट क्या होता है, इसे डिस्क फ्रैगमेंट इसे बोलते हैं। डिस्क फ्रैगमेंट वह ऑप्शन है जिसमें जगह को हम कंप्रेसिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइलें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद होती हैं लेकिन जगह कम हो जाता है। तो यह एक एक फाइलों को क्या करती हैं, आपस में कंप्रेस करती हैं और जगह को क्लियर करती हैं। तो इस प्रकार फाइलों को कंप्रेस करने के लिए और सही रूप से मैनेज और एडजस्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह हमारे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्क को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसा एनालिसिस और डी फ्रैगमेंट को क्लिक करते हैं, यह यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ शुरू कर दिया तो आप यहाँ देखिए, जैसे हम क्लिक करते हैं यह कितने दिनों पर हमें करना है यह हम सेटिंग कर लेते हैं। और करने के बाद जैसे ही डिस्क को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट, मान लीजिए हमने एक ड्राइव को किसी एक को कर देते हैं और करने के बाद ओके करते हैं और ओके करते ही यह डी फ्रैगमेंट हमारे सामने स्टार्ट हो जाता है। देखिए रनिंग मोड में दिखा रहा है 46%, 47%। इस प्रकार से हम यहाँ पे डी फ्रैगमेंट कर सकते हैं और डेटा को हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे लिए डी फ्रैगमेंट, अभी चल रहा है, उसे हम चलने देंगे। तो डिस्क में जब ज़्यादा जगह कम हो जाती है तो हम डी फ्रैगमेंट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर नो ऐड ऑन, यानी कि यहाँ से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा खुलेगा नेट के माध्यम से, वहाँ पर हम ऐड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे प्राइवेट कैरेक्टर एडिटिंग। तो यहाँ पहले इसको भी ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके लिए नेट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर नेट को हम ऑन करके वहाँ से ऐड को क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जिसे हम देखेंगे सिस्टम टूल के माध्यम से। सिस्टम टूल में अगला ऑप्शन है हमारा देखिए, यहाँ पर सिस्टम टूल में अगला ऑप्शन है हमारे लिए प्राइवेट कैरेक्टर एडिटर। तो प्राइवेट कैरेक्टर क्या, ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं, वो हम यहाँ पर खुद बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है, कोई लेटर है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम उसे आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं और बनाने के बाद उसका प्रयोग हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ अनकोडिंग है, इसे कोडिंग किया जा सकता है, इसे चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसे सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, नए वर्ड को बनाकर उसे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगला है हमारे पास एसेसरीज में हम जाएंगे और वहाँ पर है सिस्टम टूल, और सिस्टम टूल में अगला ऑप्शन है रेजुलेशन मॉनिटर। मॉनिटर पे जो भी ग्राफिक आती है, आप अब देखिए यहाँ पे जो भी ग्राफिक आपको यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर का रिसोर्स क्या है, ये मॉनिटर किस प्रकार का है, मॉनिटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, किस प्रकार के इमेज को लेता है। तो यहाँ पर मॉनिटर के
के रिसोर्सेज को हम जान सकते हैं, मॉनिटर किस प्रकार से काम कर रहा है, उसके डेटा, उसके फिक्सल और उसमें जो रेजुलेशन है वह सही है कि नहीं, इसकी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है सिस्टम टूल में। सिस्टम टूल का अगला ऑप्शन है सिस्टम इंफॉर्मेशन। आपके सिस्टम में क्या है, सिस्टम में रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है, इसकी जानकारी हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एसेसरीज और सिस्टम टूल पे जाएंगे। सिस्टम टूल पे अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम रीस्टोर। रीस्टोर का अर्थ क्या होता है कि सिस्टम की कोई डेटा लॉस हो जाती है तो उसे हम यहाँ रिकवरी कर सकते हैं। विंडो में कुछ ऐसे फाइलें मिसिंग हो जाती हैं जिसे हम रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी डेटा यदि मिसिंग है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर रिसोर्स को ऑन करके, सिस्टम रीस्टोर को ऑन करके नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद यदि हमें सी से डेटा लॉस है तो सी सेलेक्ट कर लेंगे, डी से है तो डी कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से डेटा लॉस को या सिस्टम को रिपेयर यहाँ आसानी से कर सकते हैं, या विंडो की जो मिसिंग फाइलें होती हैं उसे हम पुनः यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिस्टम टूल में अगला देखेंगे, अगला है हमारे पास टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल क्या है, इसमें टाइम की शेड्यूलिंग आ जाती है जिसमें हम टाइम शेड्यूल को देख सकते हैं कि हमारे विंडो की टाइमिंग और उसकी शेड्यूल यानी कि उसका किस प्रकार से उसका शेड्यूल हम देख सकते हैं। हमारे सिस्टम में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यह सारी चीज़ें हमें यहाँ लोकेशन पर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए, जिससे ऑल प्रोग्राम पे गए, एसेसरीज है। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे और जाने पर अगला हम लेंगे विंडो इजी ट्रांसफ़र रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, हम सिस्टम में हम ट्रांसफ़र रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन से डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए हैं, डेटा को भेजे गए हैं या डेटा यहाँ पे मौजूद है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आसानी से ले सकते हैं। अगला है सिस्टम टूल के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा इजी डेटा ट्रांसफ़र। ये हम जानते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। अगला है विंडो पावर शील्ड और टेबल पीसी। टेबल पीसी देखें, ये पर्सनलाइजेशन जो हैंड राइटिंग होती है, यह हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है कि हम यहाँ पर कुछ भी हाथ के माध्यम से बना सकते हैं। इससे पहले हमें एक्टिवेट करना होता है, विंडो को ऑन करना होता है। तो यहाँ राइटिंग स्किल को हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हैंड राइटिंग होती है कि जहाँ पर हम अपने माउस के कंट्रोलिंग के माध्यम से हम इसे लिख सकते हैं और उसे आसानी से हैंड राइटिंग के मोड में यहाँ पर बना सकते हैं। इसके लिए माउस पे काफ़ी आपको कंट्रोल चाहिए। तो यह भी एक टूल है जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं, इसका भी प्रयोग हम विंडो के लिए कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार है टेबल इनपुट पैनल। तो यहाँ पे हम टेबल को इनपुट कर सकते हैं, टेबल का वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे राइटिंग मोड है, इसको राइटिंग मोड को ऑन कर लेंगे, इसमें टेबल हम बना सकते हैं। तो कुछ भी हमें इम्पोर्टेंट लिखना होता है तो हम इसका प्रयोग आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, जैसे देखिए हमने लिखा और यह यहाँ पर वर्डों में चेंज हो गया। तो यह भी क्या है, विंडो की एक फैसिलिटी है जिसके विषय में हम नहीं जान पाते और नहीं देख पाते हैं। तो ज़रूर हम इस प्रकार से विंडो में सारे ऑप्शन हम देखेंगे और देखने के बाद उसका प्रयोग करते हैं। विंडो जर्नल, तो देखिए विंडो जर्नल क्या है, तो जर्नल का विषय क्या है, ये आपका जैसे आजकल स्मार्ट टैब आ रहे हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी अपने नोट्स को बना सकते हो, उसे टाइप कर सकते हो, उसे लिख सकते हो। तो हम इसका प्रयोग हम इस तरीके से कर लेंगे और जैसे ही लिखेंगे इस पर हम लिखते हुए चले जाएंगे, या हमारी पेंसिल है, पेंसिल में जो भी है हम लाइनिंग ले सकते हैं या उससे जो भी लिखना हो हम इसे लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ऑल प्रोग्राम में गए, यहाँ पे एसेसरीज में अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगला है विंडो पावर शील्ड। देखिए पावर शील्ड क्या है, यह हमारे विंडो के जितने भी पावर हैं शील्ड, इसके विषय में आप देखिए इस पावर शील्ड यानी कि विंडो से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। इसे हम 1 बाय 1 हम इसे देख सकते हैं, ये भी कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है। ठीक है, तो विंडो की मेन सेटिंग इसके अंदर आती है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा
आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे यह विंडो एसेसरीज आपको पूरा आ जाए। तो दिए गए लिंक को एक बार, जो भी वीडियो आपने नहीं देखा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।